Hello बच्चों, let's take a given question. The question says 2 point charges plus 9e and plus e are kept 16 centimeter apart from each other. Where should a third charge small q be placed between them so that the system is in equilibrium state? Option A 24 centimeter from plus 9e, option B 12 centimeter from plus 9e, option C 24 centimeter plus from plus e, option D 12 centimeter from plus e. So about the equilibrium condition, we must understand as a key concept about the concept of Coulomb's law. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, सो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो. दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? इक्विलिब्रियम, राइट. अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, सो कूलम लॉ के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सो इट इज गिवन बाय, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस आर. सो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात, राइट. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें समझ में आ गई है और फोर्स की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड की हम लेंगे दैट विल बी दिस. ठीक है. अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द मैग्नीट्यूड इटसेल्फ. सो यहाँ पे बेसिकली वी हैव बीन गिवन कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, राइट. सो एक चार्ज है हमारे पास प्लस 9e का और दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस e का. ठीक है. दोनों के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है हमें? वो गिवन है 16 सेंटीमीटर, राइट. दिस इज द सेपरेशन दैट इज बीन गिवन टू अस. अब हमसे बोला जा रहा है फर्दर वेयर शुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस बिटवीन देम. अब बिटवीन देम लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि हमने उसको यहाँ पे रखा है. ठीक है. यहाँ पे एक चार्ज रख दिया हमने स्मॉल क्यू, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अब इस इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वी कैन सी कि जो चार्ज है, इस क्यू चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है दैट शुड बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट. अब यहाँ पे वी नो के ये जो चार्ज हमने रखा है इसके ऊपर जो प्लस ई का चार्ज है दैट विल बी पुटिंग अ फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये बॉडी को हम 2 मान लेते हैं, ये बॉडी को हम 1 मान लेते हैं. सो दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू 2. एंड यहाँ पे सिमिलरली प्लस 9e का जो चार्ज है दैट विल रिपेल दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज फोर्स ड्यू टू 1, राइट. अगर इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रहना है, मीन्स अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, सो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज स्मॉल q शुड बी जीरो. देयरफॉर फॉर दैट वी कैन से F1 शुड बी इक्वल्स टू F2. मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन से, अब हम बात करते हैं F1 की, तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स बिटवीन 1 एंड दिस स्मॉल चार्ज q. सो इसको हम लिख सकते हैं K Q 9e अपॉन, अगर मैं मान लूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, सो दिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 माइनस x, राइट. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? KQ9e अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देंगे KQe अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस वैल्यू विल गेट कैंसल्ड आउट. सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 9 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू एक्स. सो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 48 एंड देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर, राइट. सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 सेंटीमीटर. सो हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर पे इस चार्ज को हमें रखना पड़ेगा, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.